सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक नोट्स ऐप बनाने वाले हैं जेटपैक कंपोज में। कोशिश करेंगे इसमें जितना ज़्यादा हो सके हम लेटेस्ट टेक्निक्स को ही यूज़ करें, ताकि उससे हमें एक ज़्यादा नई चीज़ों का आइडिया हो। आप भी कोशिश किया करें कि आपको जो भी कुछ नया मिले उसकी तरफ ही आप शिफ्ट हों, ना कि पुरानी चीज़ों पे आप रिलाय करें। ओके, सो पहले मैं आप लोगों को कुछ डिपेंडेंसीज दिखाना चाहता हूँ जो मैंने इस प्रोजेक्ट में ऐड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वैन मैंने ऐड किया, जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं हम इस ऐप में। पहले हम हिल्ट यूज़ करते थे, बट क्वैन जो कि लेटेस्ट है, मैं इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। सो हम क्वैन को यूज़ करेंगे। बाकी कंपोज में नेविगेशन के लिए मैं नेविगेशन कंपोज का यूज़ करने वाला लगा हूँ। और एस पी एस डी पी, ये एस पी और एस पी और डी पी की जगह के लिए एक लाइब्रेरी है। मतलब ये इस पे मेरा काफ़ी प्रैक्टिस है, काफ़ी सही रहते हैं। आप लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए एस पी और डी पी की बजाय यहाँ पे एस एस पी और एस डी पी लिखना पड़ता है। ओके, और ये डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए भी बेहतर अप्रोच रहते हैं। बाकी लास्टली हम रूम डेटाबेस के डिपेंडेंसीज ऐड करने वाले हैं, और हमारे पास यहाँ पे कैप्ट का प्लगइन रहेगा। आप यहाँ पे केएसपी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्ट का प्लगइन यहाँ पे ऊपर ऐड करना भी हमें पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें सेटिंग डॉट ग्रेडल में, तो सेटिंग डॉट ग्रेडल में मैंने एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये चीज़ ऐड की, jetpack.io का मैं यूआरएल डाला है। बाकी अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर्स में मेरे ख्याल से मैंने कुछ कलर पिक किए हैं यहाँ पे कलर रिसोर्स में। ये 3 कलर पिक किए हैं, मेन कलर, कार्ड कलर, ऑलमोस्ट ब्लैक और बीजी कलर एक। ये 3-4 कलर जो कि मैंने पिक किए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपने ऐप से। ओके, ये मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो आपके पास अंदर कोड लिखा होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं। सेट कंटेंट को आप रहने देंगे, सेट कंटेंट को रहने देंगे। अब हम क्या करते होते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने नेविगेशन से, यानी कि हमने 2 स्क्रीन बनाने हैं। फर्स्ट स्क्रीन जिसमें हमारे पास आइटम्स की लिस्ट होगी, प्लस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में 2 टेक्स्ट फील्ड होंगे हमारे पास। सो पहले हम क्या करेंगे, नैव कंट्रोलर को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो रिमेंबर नैव कंट्रोलर। ओके, और इसके स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, नैव कंट्रोलर को आप सिंपली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप फंक्शंस में पास कर सकते हैं इसको, बट मुझे जो बेटर अप्रोच लगता है वो कुछ इस तरह से है। हम इसका लोकल प्रोवाइडर बनाएंगे, लोकल नैव होस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और कंपोजिशन लोकल ऑफ और एरर इसमें ये देना पड़ता है, और यहाँ पे हम अपना नैव होस्ट कंट्रोलर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे लिखेंगे कंपोजिशन लोकल ऑफ लोकल प्रोवाइडर, कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर लोकल नैव कंट्रोलर प्रोवाइड्स नैव कंट्रोलर। अब पता है इससे क्या होगा कि इस नैव कंट्रोलर को अब आगे जाके किसी भी स्क्रीन में अंदर कहीं पे भी हम इसको एक्सेस करना हो, हम पता है क्या लिखेंगे, इजीली हम लिख पाएंगे लोकल नैव कंट्रोलर डॉट करंट। ये हमें हम कंट्रोलर दे देगा हमारे पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अब इस कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर के अंदर जितने भी हम कंपोजेबल यूज करेंगे, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट हमने एक कंपोजेबल स्क्रीन यूज किया, उस स्क्रीन के अंदर जितने भी कंपोजेबल यूज करेंगे, कहीं पे भी हमें कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा तो हम उसको थ्रू पैरामीटर पास नहीं करेंगे, हम जस्ट यहाँ ये लिखेंगे और इससे हम कंट्रोलर को एक्सेस कर पाएंगे। सो ये एक बेटर अप्रोच मुझे लगता है, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर भी रहता है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे पैकेजेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूँ, यूआई है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको कम्पैक्ट मिडिल पैकेजेस जो हैं इसको हटा देते हैं। ओके, यूआई में थीम आ गया हमारे पास, और थीम के बाद मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ बेस। ठीक है, बेस में मैं अपना क्या रख देता हूँ, मेन एक्टिविटी रख देता हूँ। ओके, मेन एक्टिविटी रख दिया मैंने, और यहाँ पे ना मैं एक रख दूंगा नैव होस्ट। ठीक है, नैव होस्ट नाम की फाइल बना के रख देंगे। ठीक है, कंपोजेबल नैव होस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, अपने नेविगेशन रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे यूआई में करने वाला हूँ वो है एक पैकेज ऐड करने वाला हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, और इस कंपोनेंट्स में हमारे पास एक क्लास आएगा रूट्स। ओके, ये मेरे पास एक एनम क्लास रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मतलब मैं स्क्रीन्स डिफाइन करूँगा, स्क्रीन्स के रूट्स डिफाइन करूँगा। मेरे पास सिर्फ 2 स्क्रीन है, तो मेरे पास जो फर्स्ट स्क्रीन है वो है नोट्स लिस्ट स्क्रीन होगी। ठीक है, नोट्स लिस्ट स्क्रीन, और उसके अंदर यानी नोट्स लिस्ट स्क्रीन होगी, उसके अंदर अभी कुछ पास नहीं करेंगे। और सेकंड है ऐड नोट्स स्क्रीन। ठीक है, 2 मेरे पास स्क्रीन रहेंगे। ठीक है, ये काइंड ऑफ उनकी रूट्स एज एक्ट करेंगे, हम इन रूट्स को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे उन 2 स्क्रीन्स के। सो नैव होस्ट में आप क्या बना लेते हैं, इसमें नैव होस्ट को एक्चुअली कॉल कर देते हैं, जो नैव होस्ट है हमारे पास ओरिजिनली। सो इसका मैं नाम रख देता हूँ, और इसका नाम चेंज करके माई नैव होस्ट रख देता हूँ, ताकि उसके साथ कोलैप्स ना करे। ठीक है, सो
यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दिया, तो अब नैव होस्ट दूसरे को कॉल कर लेते हैं और इसको क्या चाहिए, नैव कंट्रोलर चाहिए। सो नैव कंट्रोलर को कैसे एक्सेस करेंगे हम इजीली, लोकल नैव कंट्रोलर डॉट करंट, ठीक है। और इससे हम क्या होगा कि कंट्रोलर को अपने एक्सेस कर पाएंगे। अब स्टार्ट डेजिग्नेशन देना है, ठीक है। मैं बिल्डर को हटा देता हूँ, स्टार्ट डेजिग्नेशन में क्या लिखता हूँ, रूट्स, ठीक है, रूट्स डॉट एड नोड स्क्रीन डॉट नेम, ठीक है। नहीं, एड नोड स्क्रीन तो नहीं, सॉरी, नोड्स लिस्ट स्क्रीन हमारा फर्स्ट स्क्रीन रहेगा। हो गया, तो इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हम अपने फर्स्ट स्क्रीन का कंपोजेबल बना लेंगे और यहाँ पे हमें कंपोजेबल का रूट पास करना होता है। सो हमारे पास जो रूट है वो है नोड्स लिस्ट स्क्रीन डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने पहले स्क्रीन के कंपोजेबल को कॉल करेंगे, ठीक है। ये नेवोस का कुछ कंसेप्ट इस तरह से है, इसको हमें कंट्रोलर प्रोवाइड करना है और स्टार डेजिग्नेशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद अंदर हमने कंपोजेबल्स डिफाइन करने, काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हैं, अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं कोडिंग के, तो उसमें इस तरह से था कि जैसे आप फ्रेगमेंट्स डिफाइन करते थे। सो यहाँ पे हम एज ए कंपोजेबल अगर एक डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा ये एक न्यू स्क्रीन है। अगर मैं एक और कंपोजेबल डिफाइन करूंगा तो इट मीन्स ये हमारा सेकंड स्क्रीन होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपरली नेविगेशन पैटर्न्स यूज कर पाएंगे, ठीक है। मतलब उन स्क्रीन पे हम व्यू मॉडल्स वगैरह का यूज कर पाएंगे। ओके, जो सेकंड स्क्रीन रहने वाला है वो हमारा एड नोड स्क्रीन है। ओके, ये दोनों स्क्रीन्स के हमने कंपोजेबल तो नहीं बनाए, बट इनके ये बॉडी ये बना लिए। ओके, अब इनके हम कंपोजेबल्स बनाएंगे, ठीक, नोड्स लिस्ट स्क्रीन। ओके, मैं ये बना लेता हूँ, नोड्स लिस्ट स्क्रीन। ओके, ये मैं क्या एक्सेस कर पा रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये उसको एक्सेस कर रहा है, वो हमें एक्सेस नहीं करना, रूट को एक्सेस कर रहा है। सो यूआई में अब मेरे पास बनेगा एक और पैकेज, नोड्स नोड्स लिस्ट, ठीक है। इसमें हम अपना ये वाला एक कंपोजेबल बनाएंगे। सो नोड्स लिस्ट स्क्रीन, ठीक है, कंपोजेबल नोड्स लिस्ट स्क्रीन। ओके, सो ये यहाँ पे इसको हम कॉल करते हैं, इस कंपोजेबल को कॉल करते हैं। ओके, एड नोड स्क्रीन पे हम बाद में काम करेंगे। सो नोट लिस्ट स्क्रीन हमारे पास आ गया है। इस नोट लिस्ट स्क्रीन पे कुछ कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कंपोनेंट्स इसमें लिख देंगे। ओके, कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आ सकते हैं, इस नोट्स लिस्ट स्क्रीन में कोई भी कम्प्लेक्स, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा कोई बटन हो, ऐसा कोई यूआई हो जो हम यहाँ पे नहीं बनाना चाह रहे, वो हम कंपोनेंट्स में बनाएंगे और यहाँ पे उसको जस्ट कॉल आउट करेंगे। ओके, तो पहले स्क्रीन में हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, कॉलम, ठीक है। आई थिंक सो कॉलम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन भी ऐड करना है। सो मैं यूज करूँगा स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर रहा है। ओके, इसको भी हम देख लेंगे। बाकी अभी इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉडिफायर, मॉडिफायर फिल्म एक्साइज, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन रखना है। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसमें हम क्या रख सकते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन ही रख लेते हैं, या फिर हम अपना ही बॉक्स एक बना लेते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन में। सो मॉडिफायर डॉट साइज, हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 50 SDP, ठीक है। SDP को मैं उस लाइब्रेरी की वजह से एक्सेस कर पा रहा हूँ। और बाकी मैं इसको ना क्लिप बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। हम बैकग्राउंड कलर रिसोर्स, कलर रिसोर्स और डॉट कलर डॉट, एक मिनट, यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। आर डॉट कलर डॉट हमारे पास कौन से कलर रहेंगे, बीजी कलर, कार्ड कलर और मेन कलर। सो मेरे ख्याल से ये हमारे पास ऐसा आएगा, कार्ड कलर में इसको मैं एजेंटी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम दे देंगे राउंडेड कॉर्नर शेप, ठीक है। ये राउंड होगा 100%। ओके, सो हमने 100% ऐड कर दिया। और इसमें इस बॉक्स में जो कंटेंट अलाइनमेंट होगा वो अलाइनमेंट डॉट सेंटर होगा और इसके अंदर हम बनाएंगे एक आइकन, ठीक है। और वो हमारे पास होगा आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट ऐड, ठीक है। और कंटेंट डिस्क्रिप्शन हम इसमें नल कर देंगे और मॉडिफायर में यूज करके इसको एक स्पेसिफिक हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। साइज मैं इसको ऐड कर देता हूँ 20 SDP। ओके, ये हमारे पास क्या बन गया, फ्लोटिंग एक्शन बटन बन गया। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन की वजह से हमारे पास थोड़ा सा कोड ऐसे इस स्क्रीन में ज़्यादा जैसे होगा, हमें बाकी कोड समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। सो हम पता क्या करेंगे, इसको काट के यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाके फैब बटन नाम से मैं इसको रख देता हूँ, फैब बटन, ठीक है। और मैं अपना कंपोजेबल बना लेता हूँ फैब बटन, और इसमें कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके मैं पुराने कोड को जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूंगा। सो अपने फैब बटन को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस पे अगर कोई क्लिकेबल होगा, सो इस पे अगर कोई क्लिकेबल होगा, हमने उस क्लिक को बैक लेके जाना है कॉल बैक के थ्रू, मैं डॉट क्लिकेबल लिखूंगा
और ऑन क्लिक डॉट इन्वोक कर दूंगा, ठीक है। और ये हम यहाँ पे ऊपर बना लेंगे ऑन क्लिक, और ये कॉलबैक बना लेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए। सो अब अपने नोट्स लिस्ट स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पे कर करते हैं फैब बटन, ठीक है। और जैसे उस पर क्लिक होगा यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ओके, फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारा बन गया। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन जो हमारा जो स्क्रीन है वो एक्चुअली बना लेते हैं, उसमें एक कॉलम यूज करेंगे हम, ठीक है, जो कि होगा मॉडिफायर डाट फिल्म एक्साइज। इसको हम फिल्म एक्साइज कर देंगे, बट इसको जो डाट पैडिंग में अप्लाई कर दूंगा वो ये वाले पैडिंग वैल्यूज हम यहाँ पे इसको दे देंगे। इससे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्कैफोल्ड में हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन इस तरह के और चीज़ों के ऑप्शंस आते हैं। सो वो कुछ ना कुछ एक पैडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पैडिंग वो उन चीज़ों को ओवरलैप करने से बचने के लिए ना ये पैडिंग वैल्यू हमने अपने रूट को देने पड़ते हैं, ताकि हमारे जो फुल फैब बटन है या बॉटम नेविगेशन है वो उनके साथ ओवरलैप ना करें। ओके, सो कॉलम हमारे पास बन गया। अब इस कॉलम में मैं बनाऊंगा एक टेक्स्ट, ठीक है, और ये टेक्स्ट होगा नोट्स, ठीक है। इसका जो पे नोट्स होगा, और इसके जो बैकग्राउंड है वो मैं रख देता हूँ कलर रिसोर्स और डॉट कलर डॉट हमारे पास जो बीजी कलर है मेरे ख्याल से, सो हम ये यूज करेंगे। और नोट्स में हम नोट्स वाला जो टेक्स्ट है इसमें कलर रिसोर्स यूज करेंगे आर डॉट कलर डॉट ब्लैक। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उस कॉलम को जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर की दे देता हूँ। इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें वर्टिकल स्पेसेस यूज करने पड़ेंगे काफ़ी जगह। सो जो हमारे पास यूआई का जो कंपोनेंट है उसमें मैं एक व्यूज बना लेता हूँ व्यूज नेम से, ताकि जो ग्लोबल व्यूज है उनको हम एक्सेस कर सकें। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हॉरिजॉन्टल स्पेसर, ठीक है। उसमें हम डीपी एक्सेप्ट करेंगे, और ये क्या करेगा, स्पेसर को कॉल आउट करेगा, स्पेसर जो कि स्पेस देने के लिए होता है। ओके, सो इसको हम विड्थ देंगे यहाँ पे डीपी। इसको मैं कंपोजिबल से एनोटेट करूंगा क्योंकि ये कंपोजिबल फंक्शन है। सो ये हॉरिजॉन्टल स्पेस क्रिएट करेगा और वर्टिकली स्पेस क्रिएट करेगा। सो इसमें मैं हाइट लिख दूंगा, ठीक है। स्पेसर को हम यूज करते हैं ना यहाँ कि कहीं पे स्पेस देने के लिए दो विजिट्स के बीच में, तो मैंने क्या किया, इनको ईजी रखने के लिए जस्ट एक फंक्शंस में इनको रैप कर दिया, क्योंकि अब मुझे जहाँ पे भी कॉल करना होगा जस्ट मैं हॉरिजॉन्टल स्पेसर को या वर्टिकल स्पेसर को कॉल करूंगा, वर्टिकल स्पेसर, और उसको मैं जस्ट डीपी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं 10 एसटीपी प्रोवाइड कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो इससे हमारे पास 10 डीपी का जो है वर्टिकली स्पेस आ गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे नोट्स का टाइटल भी आ गया, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वेट दे सकते हैं, ठीक है। वेट फॉन्ट वेट नॉट मीडियम में दे दूंगा। ओके, फॉन्ट साइज 13 SP। ओके, और फिर मैं एक वर्टिकल स्पेस दूंगा, और ये दूंगा, ये भी 10 SDP का दे देते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हमारा आएगा लेजी कॉलम, जिसमें हमारे पास सारे आइटम्स शो हो रहे होंगे। सो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आइटम्स की लिस्ट शो हो रही होगी, तो हम यहाँ पे लेजी कॉलम के यूज करेंगे, ठीक है। लेजी कॉलम बना लिया मैंने यहाँ पे, और लेजी कॉलम में आइटम्स बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। आइटम्स में लिस्ट ऑफ करना हो, अभी के लिए मैं ना इसको डम्मी सा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास कंटेंट डिफरेंट होने वाला है, बट अभी के लिए मैं इसको डम्मी ऐसे दे रहा हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे जो है हमारे पास वो नोट्स की लिस्ट आएगी, नोट आइटम्स आएंगे। ओके, सो क्या कर लेते हैं कि अभी हम अगर सिर्फ स्क्रीन पे हैं तो सिर्फ स्क्रीन की बात करते हैं, डीबी वगैरह की बात नहीं करते, ठीक है। जब भी आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो, अगर आप क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको स्क्रीन तक रहना चाहिए। यानी कि अगर मैं अभी नोट आइटम बनाना है, मतलब कार्ड पे डाटा शो कराना है, सो हम सिर्फ उसी की हद तक बात करेंगे कि उस पे हमने क्या-क्या दिखाना है। ये नहीं सोचना हमने कि डीबी में क्या-क्या सेव करना है। सो अभी के लिए जो इसमें एक कंपोनेंट बनेगा, वो बनेगा नोट्स नोट्स डाटा नाम नेम से। ओके, ये एक डाटा क्लास होगा। तो मुझे पता है मेरे स्क्रीन पे क्या चाहिए, एक टाइटल चाहिए नोट की, ठीक है, स्ट्रिंग, और एक उसको चाहिए मैसेज, सॉरी स्ट्रिंग, ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें मुझे यहाँ वहाँ पे दिखानी है। ओके,
या फिर आईडी भी रख लेते हैं क्योंकि डिलीशन के लिए भी हमारे पास ये काम आ सकता है। ओके, स्ट्रिंग ओके, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी पैरामीटर है, उसकी टाइप है, उसमें डेट है, ये अगर मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखानी तो अभी के लिए हम इस डेटा क्लास में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास क्या रहेगा, नोट्स डाटा, लिस्ट ऑफ नोट्स डाटा रहेगा। ओके, और यहाँ पे हम अपना वो कार्ड बनाएंगे जिसपे हमारे ये डिटेल्स शो होंगे। सो मैं इसको कह देता हूँ नोट आइटम, ठीक है, नोट आइटम, और इसको मैं दे दूंगा इट, यानी कि हमारे पास जो नोट डाटा है वो दे देंगे, और इस नोट आइटम को यहाँ पे हम बना लेंगे इस कंपोजिबल में। सो नोट आइटम के लिए एक सॉरी, यहाँ पे नोट आइटम के लिए फाइल बना लेते हैं, कंपोजिबल नोट आइटम, और ये हमारे पास एक रहने वाला है कार्ड, ठीक है। और इसमें हम क्या देंगे, मॉडिफायर, सेम यहाँ पे भी फिल्मेक्स विड्थ दे देंगे, और इसमें क्या करेंगे, मैं शेप दे दूंगा और राउंडेड कलर शेप, और इसको मैं दे दूंगा 10 dp राउंड होगा, और कलर्स होगा कार्ड डिफॉल्ट डॉट कार्ड कलर्स, और इसमें मैं कलर रिसोर्स दे दूंगा, कलर रिसोर्स आर डॉट कलर डॉट, इसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा आर को, यहाँ पे मैं कार्ड कलर दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एलिवेशन रहता है, से कार्ड डिफॉल्ट्स डॉट कार्ड एलिवेशन, और मैं इसको दे दूंगा 4 एसडीपी की एलिवेशन दे दूंगा। ओके, हमारे पास कार्ड बन के आ गया है, और इसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पैडिंग भी दे देंगे, वो दे देंगे हॉरिजॉन्टली 10 एसडीपी, नहीं हॉरिजॉन्टली 10 एसडीपी ज़्यादा हो जाएगा, 6 एसडीपी दे देता हूँ, और वर्टिकली इसको 4 एसडीपी दे देते हैं। ओके, अब हमारे पास कॉलम आएगा, और कॉलम को भी मैं सेम मॉडिफायर डॉट फिल्मैक्स वर्ड दे दूंगा। ओके, और सेम इसमें भी पैडिंग हॉरिजॉन्टली दे देंगे हम 8.sdp, और वर्टिकली मैं इसमें दे दूंगा पैडिंग 8.sdp, दोनों सेम दे देते हैं। और इसमें दो टेक्स्ट आएंगे हमारे पास, एक टेक्स्ट आएगा हमारे पास जो हमारा नोट टाइटल है, और यहाँ पे हमारे पास नोट डाटा यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, नोट्स डाटा। ओके, और नोट डाटा डॉट टाइटल यहाँ पे हम शो कराएंगे, और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 12 एसएसपी रहेगा, और जो कलर है हमारे पास वो हम यहाँ पे यूज करेंगे कलर रिसोर्स और डॉट कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। ये कुछ चीजें थी वो हमने लिखी हैं। ओके, और सेकंड जो टेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो हमारा रहेगा मैसेज रहेगा, ठीक है, या बॉडी कह सकते हैं, मैसेज कह सकते हैं, ठीक है। उसमें जो वो होगी फॉन्ट साइज होगी वो होगी 10 एसपी, और कलर जो होगा वो ऑलमोस्ट ब्लैक नाम का कलर जो मैंने रखा हुआ है, और कॉलम है तो इसको मैं वर्टिकल अरेंजमेंट दे दूंगा, अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाय, और स्पेस्ड बाय मैं इसको दे दूंगा 4.sdp, कि आपस में आइटम्स में कितनी स्पेस हो, या फिर मैं इसको 3 एसडीपी कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास नोट आइटम तैयार हो गया है। सो इसको मैं प्रीव्यू करके देखना चाह रहा हूँ, शो सिस्टम यूआई को भी ट्रू कर देते हैं, और नोट्स डाटा में डमी डाटा यहाँ पे दिखा देते हैं, इशफाक और मैसेज हेयर ओके नॉर्मल। यहाँ पे आईडी में उसको क्या रिक्वायर्ड है, आईडी उसको स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। ओके, मैंने अभी गलत इसको ऐड किया, आईडी वैसे इंटीजर में ही रिक्वायर्ड हो गया है। सो जो नोट्स डाटा है तब तक मुझे कि इसको मैं बिल्ड एंड रिफ्रेश में लगा के उसको हम इंटीजर कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे इसकी लोडिंग का वेट कर लेते हैं, जो कि लोडिंग शायद फील्ड हो जाएगा इसकी वजह से। सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी ये हमारे पास प्रीव्यू आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास कार्ड शो हो रहा है, आई थिंक सो बेस्ट है हमारे पास ये कार्ड। ओके, और अगर मैं इस स्क्रीन पूरे को व्यू करना चाहता हूँ तो मैं इस स्क्रीन पूरे को रिव्यू कर देता हूँ, और इसको शो कर लेते हैं, ठीक है। शो सिस्टम यूआई को मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, और अब इसको ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे शो होता है हमारे पास, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक सो कि तो मैं 18% पे ले आया उसको। ओके, नोट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, और अगर हम नोट आइटम देखना चाहते हैं तो वो नोट आइटम हमारा ऐसे दिखेगा। तो आई थिंक सो ये बेस्ट है, स्क्रीन हमारे लिए ठीक हो गया। ओके, और अगर ये प्लस को देखें तो इसको मेरे ख्याल से 100% में नहीं करना चाहिए, 100% पे ये उस तरह से प्रॉपर नहीं लग रहा है जैसे मैं इसको चाह रहा हूँ। सो जो हमारे पास ये 5 बटन है इसको मैं कर देता हूँ 30 दे देता हूँ, ठीक है। और अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा,
कैसे रहेगा ये? सो ये मेरे ख्याल से शो हो जाना चाहिए यहाँ पे नोट्स लिस्ट स्क्रीन में। ओके, ठीक है, ओके, अब ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन हो गया। अब हम सेकंड स्क्रीन की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास नोट्स लिस्ट स्क्रीन हो गया और अब हम जाते हैं अपने सेकंड स्क्रीन यानी कि ऐड नोट स्क्रीन पे। सो मैं ना इनको क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्क्रीन और बना लेता हूँ। ऐड ऐड नोट, ओके, ऐड नोट, ओके, डन। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको बना लिया और इसमें मैंने क्या बनाना है, एक कंपोनेंट एंड पैकेज बना लेता हूँ, कंपोनेंट कंपोनेंट्स, ओके। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ उस स्क्रीन की यूआई, मतलब ऐड नोट यूआई, ठीक है, कह सकते हो इसको। और ये कंपोजेबल होगा। ऐड नोट यूआई में हम क्या करेंगे, एक आईडी गेट करेंगे, बल्कि आईडी गेट करने की जरूरत नहीं है, अपडेट अपडेट जैसे करना वो भी हम देख लेंगे कि अपडेट को कैसे, प्रीवियस नोट को कैसे अपडेट करेंगे, हो गया। सो ये हमारे पास ऐड नोट यूआई आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे ऐड नोट को, ऐड नोट यूआई को। और चूंकि ऐड नोट लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे फैब बटन है, सो इस फैब बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे हम आगे स्क्रीन पे जा सके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नैव कंट्रोलर को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। लोकल नैव कंट्रोलर डॉट रन। सो हमने अपने नैव कंट्रोल को एक्सेस कर लिया। अब जैसे ही बटन पे प्रेस होगा तो मैं क्या करूँगा, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट और उसमें आप रूट दे दूंगा किसका, जो हमारे पास नोट ऐड नोट स्क्रीन है, ठीक है, उसका नेम है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सो इससे क्या होगा, हम फेवरेट पे जब क्लिक होगा तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर पाएंगे। ओके, सो अब ऐड नोट यूआई की जो है यूआई है वो बना लेते हैं। सो यहाँ पे एक कॉलम होगा, कॉलम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मॉडिफायर, और इसको हम दे देंगे मॉडिफायर फिल्म एक्स साइज। इसको भी हम क्यों ना स्कैफोल्ड कर दें। स्कैफोल्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बॉटम में एक बटन रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम, बॉटम बार, और यहाँ पे मैं रखूँगा टेक्स्ट, टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में होगा सेव, ठीक है। और ये मॉडिफायर डॉट, इसको हम फिल्म एक्स विड्थ कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम पैडिंग दे देंगे हॉरिजेंटली 8.sdp का, और जो वर्टिकली है, वर्टिकली हम इसको दे देते हैं, अभी इसको जो बैकग्राउंड है डॉट बैकग्राउंड वो देते हैं कलर रिसोर्स आर डॉट, आर को इंपोर्ट कर लेते हैं, आर डॉट कलर डॉट मेन कलर, ठीक है। मेन कलर देते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, एक पैडिंग जो है बैकग्राउंड लगाने से पहले दे देते हैं। वो अगर पैडिंग हमारे पास हॉरिजॉन्टली रहेगा वो 8 SDP का, और वर्टिकली रहेगा 5 SDP का, ठीक है। और उसके बाद 8 SDP और वर्टिकली 10 SDP का, ठीक है। एक बटन काइंड ऑफ ये सेव का बटन हमारे पास एक बन जाएगा। ओके, सो पैडिंग अगर हम पहले देते हैं तो मतलब उस ये हमारे पास उस बैकग्राउंड से दूर हो जाएगा, यानी कि ये पैडिंग पहले अप्लाई होगा, उसके बाद एक बैकग्राउंड अप्लाई होगा कलर, फिर उसके बाद एक पैडिंग आएगा। ये जो पैडिंग है ये एक्चुअल पैडिंग की तरह एक्ट करेगा, और ये जो ऊपर वाला पैडिंग है एज ए मार्जिन एक्ट करेगा, ठीक है। सो हमारे पास बॉटम बार में ये बन गया। और सेम यहाँ पे जो हमारे पास नोट्स लिस्ट स्क्रीन में हमने टॉप पे एक बटन बनाया है ये नोट्स नाम का, सो इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। इसको जो हमारे पास जो मेन यूआई के कंपोनेंट्स हैं उसमें ऐड कर देता हूँ हेडिंग नेम से, हेडिंग टेक्स्ट नेम से, ताकि हम उसको यूज करें बाकी स्क्रीन में भी। सो कंपोजेबल हेडिंग टेक्स्ट, और इसमें हम कर देंगे अपना ये वाला टेक्स्ट पेस्ट, और जिसने इसको टेक्स्ट देना वो यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे सकता है। ओके, सो यहाँ पे मैं हेडिंग टेक्स्ट कॉल कर लूँगा, और यहाँ फर्स्ट स्क्रीन पे तो हमारा एज ए नोट्स रहेगा। और यहाँ पे ऐड नोट यूआई में हमारे पास जो है एक कॉलम आ जाएगा अगेन, कॉलम में जो है मॉडिफायर देना पड़ेगा अगेन, मॉडिफायर डॉट फिल्म एक्स साइज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, फिल्म एक्स साइज। और उसके बाद जो है हम डॉट पैडिंग यूज करेंगे और उसको पैडिंग वैल्यूज दे देंगे। हमारे पास ये कॉलम आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे वर्टिकल स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे 10.sdp दे देता हूँ, और उसके बाद अपने हेडिंग टेक्स्ट को कॉल कर लूँगा और उसको लिखेंगे उस पर ऐड नोट, ठीक है। और सेम वर्टिकल स्पेस उसके बाद भी दे दूंगा, और उसके बाद मुझे चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड, ठीक है।
एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगा। सो वो टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं टेक्स्ट फील्ड, और इसमें एक वैल्यू, एक अन वैल्यू चेंज के लिए, मतलब एक हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसके लिए। इसको भी बना लेते हैं, लेकिन वैसे अभी के लिए मैं इसको टेस्टिंग फेज में इधर बना लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ सॉरी रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ये सब कुछ जो है हमारे पास हमारा ये व्यू मॉडल में जाएगा। अभी मैं इसको जस्ट टेस्टिंग के लिए यूआई टेस्ट करने के लिए सिर्फ ऊपर तक रहने दे रहा हूँ। सो वैल्यू में हम क्या देंगे, फर्स्ट डॉट वैल्यू, और आर वैल्यू चेंज में फर्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स इट, यानी कि जो इसमें टेक्स्ट आएगा वो फर्स्ट वाली वेरिएबल में सेव होता जाएगा। सो हमारे पास जो वेरिएबल है वो म्यूटेबल स्टेट ऑफ है, मतलब ये रिएक्ट करेंगे जैसे चेंज होंगे, जैसे ही इसमें वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, वो फौरन ही यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो जाएंगे। सेम यहाँ पे हम मॉडिफायर दे देंगे, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। ओके, फिल मैक्स विड्थ रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस एड नोड स्क्रीन में कंपोनेंट बनाऊंगा माई टेक्स्ट फील्ड नेम से, ताकि क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 रिक्वायर्ड हैं, तो हम एक ही ऐड कर देंगे माई टेक्स्ट फील्ड। ओके, और उसी के अंदर हम अपना ये वाला टेक्स्ट फील्ड जो है रख देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग में आएगा, और ऑन वैल्यू चेंज जो कि कॉलबैक के थ्रू हमारा टेक्स्ट वापस ले जाएगा। सो मैं इसको ना नल्ले पर रख देता हूँ इस कॉलबैक को, ताकि प्रीव्यू करना हो तो हम इजीली इसको प्रीव्यू कर सकें। सो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, और ऑन वैल्यू चेंज में मैं इसको इन्वॉक कर दूंगा इस जो मेरे पास एक वैल्यू चेंज होकर जो इट की फॉर्म में रिसीवर है। सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूँगा ताकि मैं स्ट्रिंग को बैक लेके जा सकूँ। सो माई टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे हम जस्ट कॉल कर देंगे माई टेक्स्ट फील्ड, और उसको फर्स्ट दे देंगे फर्स्ट, बल्कि स्पेलिंग भी मेरे ख्याल से मैंने सही नहीं लिखी, तभी मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट, और ऑन वैल्यू चेंज में हम दे देंगे फर्स्ट इक्वल्स इट, फर्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स इट। ओके, सो फर्स्ट डॉट वैल्यू से यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सो हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बन गया। ओके, और इसको ना अगर मैं इस स्क्रीन को प्रीव्यू करके देखना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको प्रीव्यू करके। शो सिस्टम यूआई ट्रू के सिस्टम भी हमें साथ में दिखे वो। सो जो हमने यूआई बनाया अभी तक मैंने, उसमें कोई ढंग नहीं है अभी के लिए। तो जैसे हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट है, और यहाँ पे वर्टिकल जो है अरेंजमेंट, मैं इसको अरेंजमेंट डॉट सेंटर कर देता हूँ। और बाकी जो सेव वाला बटन है उसको क्या हो गया, वो क्या है कि उसमें हम उसको बॉक्स में रखना पड़ेगा उसको, और जो मॉडिफायर की वैल्यूज हैं वो उसी बॉक्स को पे ही सूट करते हैं। ठीक है, तो उसको दे देते हैं, और उसके अंदर लेके आते हैं ये टेक्स्ट, और ये जो है कंटेंट अलाइनमेंट दे देंगे इसमें, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। और इसमें सेम यहाँ पे हमें शेप करना पड़ेगा इसको। शेप कैसे करेंगे, वो यहाँ पे बैकग्राउंड में राउंडेड कॉर्नर शेप दे देंगे, और मैं वो दे दूंगा 20। ठीक है, सो हमारे पास के साथ में प्रीव्यू भी आ जाएगा। मैं इसको फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ, वो देते हैं 14 SSP, और फॉन्ट वेट डॉट मीडियम कर दूंगा इसको मैं। आई थिंक सो हमारा मेन कलर इतना प्रॉपर नहीं लग रहा, चल रहने देते हैं इसको, या फिर ना एक काम करते हैं, मेन कलर मैंने इसको पिक कर लेता हूँ अगर। ठीक है, सो ये थोड़ा सा सही रहेगा, और इसको मैं जो है कलर दे दूंगा, कलर सोर्स और डॉट कलर डॉट वाइट। ओके, हमारे पास ये अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ओके, और जो हमारे पास ऊपर ऐड नोट वगैरह की जो है वो देख लेते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट मैंने सेंटर कर दिया है, मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को मैं सेंटर करना चाह रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्टिकल स्पेस ऊपर से हम इसको 20 dp कर देते हैं। और ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसको ना हम थोड़ा सा और प्यारा बना सकते हैं। वो कैसे, कलर्स देख के देखिए, कलर यहाँ पे मैं इसको दूंगा टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स डॉट कलर्स, ठीक है। अनफोकस्ड कंटेनर कलर, कलर डॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सेम यहाँ पे फोकस्ड कंटेनर कलर रहेगा और हमारे पास सेम जो है इंडिकेटर के कलर रहेंगे। हमारे पास नीचे लाइन दिखता है, ठीक है, ठीक है। ओके, दोनों ये कलर्स तो हमने मेरे ख्याल से अब ठीक कर दिए हैं। अब हमारे पास कुछ हमें दिखना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा। ओके, कोई यूज़र में इसमें हिंट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हिंट है वो एज ए हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट में दिखा देंगे हिंट के तौर पर। ओके, और हमारे पास यहाँ पे रहेगा, इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। डॉट बॉर्डर, बॉर्डर जो कि होगा 1 dp का ही। और इसमें जो कलर रहेगा वो हम यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट ब्लैक, ठीक है। आर डॉट कलर, मैं इसको कर लेता हूँ ऑलमोस्ट ब्लैक कलर रहेगा। तो इसको हम राउंडेड कॉर्नर शेप दे देंगे 20.sdp का। 20 मीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 10 ही ठीक रहेगा। सो यहाँ पे हमें हिंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, नोट टाइटल, ये ठीक है। एक मिनट, इसको प्रीव्यू इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रीव्यू में कैसा लगता है। अगर सही लगता है तो हम जस्ट सेकंड टेक्स्ट फील्ड के लिए इसको कॉल करेंगे। ओके, सो जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसमें मॉडिफायर दिया हुआ है हमने, ठीक है। बॉर्डर है तो उसके बाद मैं पैडिंग दे दूंगा इसको हॉरिजॉन्टल दे दूंगा मैं इसको 8.sdp दे देते हैं अभी के लिए। ओके, और हम यहाँ पे 2 कॉल करेंगे और बीच में इनकी वर्टिकल स्पेस दे दूंगा मैं 10.sdp का। और अब इनको व्यू करते हैं, ये कैसे दिखते हैं। टाइटल और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी। ओके, सो जो बॉडी है उसकी हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए ना, मेरे ख्याल से। तो बॉडी की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे। उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि मॉडिफायर यहाँ से पास कर देंगे। सो मॉडिफायर, और उसी मॉडिफायर को हम यहाँ पे आगे यूज़ कर लेंगे। सो ट्राई कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास मॉडिफायर है, सो मॉडिफायर डॉट हाइट 100.sdp। सो और यहाँ पे पैडिंग क्यों नहीं एक्ट किया, मैं इस चीज़ से हैरत हो रही है। पैडिंग हॉरिजॉन्टल k.sdp। तो ये प्रीव्यू आ गया। ओके, सो जो है हमारे पास ये पैडिंग है ना, वो यहाँ पे भी हम दे देते हैं मॉडिफायर डॉट पैडिंग हॉरिजॉन्टल k.sdp। अच्छा, अब ना देखिए वो राउंडेड कॉर्नर शेप जो हम देखेंगे ना इनके, वो हमने दिया हुआ है 10 एसडीपी, ठीक है। बेहतर ये मुझे लगा मैंने परसेंटेज दिया है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 10 लिखूंगा वो एज अ परसेंटेज एक्ट करेगा। सो वो दोनों की जो परसेंटेज है वो बराबर नहीं निकलेगी। एक की हाइट कम है तो उसमें जो राउंडनेस होगा वो कम होगा, और जो हमारे पास ये है नीचे वाली उसकी ज़्यादा लग रही है, जैसे यहाँ पे भी क्लियर लग रहा है। सो इसके लिए इसीलिए हम यहाँ पे एसडीपी यूज़ करते हैं 10.sdp, ताकि ये फिक्स रहे, चाहे जितनी भी दोनों की साइज इंक्रीज होती रहे। ओके, सो ये हमारे पास स्क्रीन कुछ बन गए हैं, और मेरे ख्याल से जो हमारे पास फंक्शनैलिटी रिलेटेड वर्क है वही रहता है। ओके, सो फंक्शनैलिटी पे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूआई से थोड़ा सा निकल जाते हैं, और यूआई से निकल के हम क्या कर लेते हैं, एक डाटा लेयर बना लेते हैं। और सेकंड जो है मैं डोमेन लेयर बना लेता हूँ, डोमेन डॉट, और इसमें हमारे पास रेपोजिटरी आएंगे। सेम जो रेपोजिटरी है वो यहाँ डाटा लेयर में भी हमारे पास आएंगे। डाटा लेयर में हमारे पास एक और चीज़ भी आएगा, डाटा सोर्स
डेटा सोर्स जो कि रहेंगे हमारे पास, जैसे डाउ वगैरह रहेंगे, और इसमें भी हमारे पास ना एक मॉडल रहेगा, ठीक है। डोमेन में भी मॉडल रहेंगे हमारे पास। सो जो फर्स्ट हमारे पास मॉडल रहेगा डेटा सोर्स में, उसको हम कह सकते हैं DTO है काइंड ऑफ हमारे पास, जैसे नोट्स इंटिटी। मैंने इसको पैकेज बना लिया। हम पहले अपना क्या बना लेते हैं, यहाँ पे इंटिटी बना लेते हैं। सो नोट्स टेबल काइंड ऑफ इसका नाम ले सकते हैं। नोट्स टेबल और हमारे पास डेटा क्लास रहेगा। इसमें रहेगी हमारे पास कुछ चीज़ें, जैसे कि ID जो कि इंटीजर आने वाला है, इसको मैं दे देता हूँ प्राइमरी की, ऑटो जनरेट ट्रू, ठीक है। नॉर्मल यानी कि ID खुद ही जनरेट करता रहे। टाइटल स्ट्रिंग रहेगा, और सेम हमारे पास मैसेज रहेगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। और कुछ जो बैकएंड की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम इन मिलीज रहेगा, ताकि हम उसके यूज़ करके आप सॉर्टिंग बाद में कर सकें, ठीक है। अभी के लिए हम सॉर्टिंग इस ऐप में नहीं करने वाले, बट आप इसको यूज़ करके सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसको मैं डिफ़ॉल्ट में 0 दे दूँगा, क्योंकि ये ऑटो जनरेट है, तो ये खुद ही खुद को जनरेट करता रहेगा। सो इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा एंटिटी, और इसको मैं टेबल दे देता हूँ नोट्स, ठीक है। जो हमारे पास डेटा सोर्स रहेगा वो हमारा डेटा, मतलब वो हमारा डाउ रहेगा। सो नोट्स टेबल डाउ, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा डाउ, और इसमें हमारे पास फंक्शन रहेंगे जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं इंसर्ट लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा फंड इंसर्ट नोट, और इसको क्या चाहिए होगा, नोट टेबल चाहिए होगा, ठीक है। जैसे हम इस पर इंसर्ट लिखते हैं तो ये रूम इसके बैकएंड पे एसक्यूएल का कोड जनरेट कर देता है, जिससे इंसर्शन हो पाती है हमारे डीबी में। बट अगर मैं इसको लिखूंगा अपसर्ट, तो इट मीन्स अगर सेम आईडी का डाटा दोबारा आता है तो उस डाटा को अपडेट कर देता है, तो ये भी हमारे पास बेटर अप्रोच रहता है। ओके, सेकंड हमारे पास जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं वो है डिलीट नोट। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, आईडी रिक्वायर्ड होगा। सो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी जो है हमारे आईडी के इक्वल हो, वहाँ से इसको नोट को डिलीट कर दो। ओके, लास्ट, अच्छा ये हमें ये सारे फंक्शन जो है सस्पेंडेड रहेंगे। क्यों सस्पेंड रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डीबी से हम बात कर रहे हैं। सो डीबी से इंटरेक्ट करते वक्त तो सस्पेंडेड फंक्शन ही होने चाहिए। ओके, सो लास्ट हमारे पास रहेगा रीड करना होगा। सो रीड करने के लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट आर फ्रॉम, सेलेक्ट किस पर गलत है, सेलेक्ट आर फ्रॉम कंट्रोल स्पेस नोट्स, ओके। और फन, इसको हम सस्पेंडेड नहीं रखेंगे, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं रखेंगे, गेट ऑल नोट्स, और ये हमारे पास फ्लो रिटर्न करेगा, ठीक है। सो और फ्लो में क्या रिटर्न करेगा, नोट्स टेबल। सो जो फ्लो को जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं तो वो उसको हम सस्पेंड में नहीं लिखते, क्योंकि फ्लो खुद ही पूरा एक लेटेस्ट हो रहा होता है, ये काइंड ऑफ खुद ही एक सस्पेंडेबल एक्ट करता है, ठीक है, जब भी उसको हम रिटर्न कर रहे होते हैं। आप कह सकते हैं KTX वाली लाइब्रेरी जो हमने ऐड की थी, रूम KTX की, तो उस वजह से हमारे पास ये फीचर रह रहा है। ये फ्लो में लाइव हमें वैल्यू सबमिट करके दे रहा होता है। ओके, सो ये हमारे पास ये रहेगा, और नेक्स्ट हमारे पास डीबी रहेगा। सो उसका नाम रहेगा ऐप डीबी, ऐप डेटाबेस। क्लास आ जाएगा, रूम से एक्सटेंड होगा, रूम डेटाबेस से, और इसको हम बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेम यहाँ पे एनोटेट करेंगे इसको, मैंने डाउ को एनोटेट कर दिया। ओके, डेटाबेस से करेंगे, और इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे एंटिटीज, जो कि हमारे पास एंटिटीज की लिस्ट है, नोट टेबल, ओके। और यहाँ पे इसको वर्जन दे दूंगा मैं 1 दे दूंगा। अगर हमारे पास एंटिटी एक से ज़्यादा रहता तो मैं यहाँ पे कॉमा दे के उस दूसरे एंटिटी को भी कॉल आउट कर देता। अब यहाँ पे हमें रेफरेंस देना होता है अपने डाउ का, एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना होता है। सो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन गेट माई डाउ, और इसमें हम अपना रिटर्न कराएंगे नोट्स टेबल डाउ, ओके। सो ये हमारे पास रूम डेटाबेस के लिए जो काम है वो यहाँ पे होना था। अब हम अपने आते हैं DI पे, यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि इन सब के जो इंस्टेंट्स हैं वो उसी में बनने वाले हैं। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पैकेज बना देता हूँ
आपने अगर मेरी DIP वीडियो नहीं देखी वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो DI का मैंने पैकेज बना लिया और वो भी हम कॉइन में करने वाले हैं, तो उस वीडियो में मैंने कॉइन को डिटेल से एक्सप्लेन किया कि कैसे वो कॉइन वर्क करता है। ओके, सो कॉइन का एक फाइल बना लेता हूँ, सॉरी कॉइन और एक फाइल बना लेते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ वेल शेयर्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। और मैं इसमें लिख दूंगा मॉड्यूल, इसके अंदर हम अपने सारे इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करेंगे। सो जो हमारे पास कॉइन रहेगा उसमें हम जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इसी तरह का ही रहेगा। ये मॉड्यूल लिखना है और उसके अंदर हम अपने इंस्टेंस वगैरह बनाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ये ऐप डेटाबेस का बनाना है इंस्टेंस, तो मैं लिख देता हूँ सिंगल, ताकि एक ही दफ़ा इसका इंस्टेंस बने। ऐप डेटाबेस को हमने क्रिएट करा, रूट डेटाबेस ऐप डेटाबेस को हमने रिटर्न करना है काइंड ऑफ। सो ऐप डेटाबेस यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम बनाएंगे कैसे, वो बनाते होते हैं हम रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर। कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड है इसको। सो कंटेक्स्ट यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलेगा, गेट लिखेंगे हम, ठीक है। गेट लिखेंगे हमें कंटेक्स्ट मिल जाएगा। क्लास ऐप डेटाबेस क्लास डॉट जावा और यहाँ पे हमें नेम देना होता है ऐप डीबी में नेम दे देता हूँ डॉट बिल्ड, इसको डॉट बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या हो गया, ऐप डेटाबेस का इंस्टेंस बन गया। सेकंड चीज़ जो है वो हम बनाने वाले हैं अपने डाओ की एक्सेस। सो मैं फैक्ट्री बना देता हूँ इसको और वो हमारा रिटर्न करेगा नोट्स टेबल डाओ। नोट्स टेबल डाओ और नोट्स टेबल डाओ हमारे पास कहाँ से हमें मिलेगा, नोट्स टेबल डाओ जो है हमें मिलेगा अपने ऐप डेटाबेस। तो मैं लिखूँगा गेट और गेट में जो टाइप रहेगा वो है ऐप डेटाबेस डॉट गेट माई डाओ। तो इस तरह से मैं अपना क्या करूँगा, डाओ को एक्सेस कर लूँगा और डाओ को रिटर्न टाइप बना लूँगा। सो ये हमारे पास ये मॉड्यूल बन गया। और अब अगर हम मेन एक्टिविटी पे चलें, क्योंकि हम इसको गेटर का सेटअप कर रहे हैं, सो मेन एक्टिविटी हमारे पास उस उधर जाके उसको हमने इनिशियलाइज भी करना है। सो क्योंकि अभी तक हमने अपने स्क्रीन्स को भी कॉल नहीं किया इवन के, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाइन एप्लीकेशन, आई थिंक सो क्वाइन एप्लीकेशन। और इसमें हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूल्स 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 और है हमारे पास ऑप्शन, सॉरी मैं इस कॉल बैक के अंदर मुझे लिखना है मॉड्यूल्स, ओके। और वो जो हमने बनाया है शेयर्ड मॉड्यूल्स वो इसको में पास कर देंगे और इधर हम अपने वो नैव होस्ट को कॉल करेंगे जो हमने बनाया था बेस के अंदर, उसका नाम क्या है माई नैव होस्ट, ओके। सो माई नैव होस्ट को यहाँ पे कॉल कर देंगे। सो ये हमने सब कुछ कर लिया और हमारे पास डेटाबेस का भी सेटअप हो गया है। सो अभी के लिए ना एक दफ़ा मैं इस ऐप को रन करके चेक कर लेता हूँ। सो जो हमारे पास ऐप है वो रन हो गया है, तो इसमें नेविगेशन प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है, फर्स्ट स्क्रीन दिख रहा है, सेकंड स्क्रीन हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। और टाइटल बॉडी वगैरह भी इंटर कर पा रहे होंगे अभी के लिए, मैंने सेम वेरिएबल को दे दिया। इस इशू को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास है हैंड नोट स्क्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हैंड नोट शो है, ओके। को जो मैंने एक वेरिएबल दे दिया होगा कन्फर्म है। सो इसके लिए मुझे दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। खैर इसको मैं स्किप कर देता हूँ, अभी के लिए दो वेरिएबल नहीं बनाते क्योंकि हमने सबको वैसे भी व्यू मॉडल में लेके जाना है। बाकी हमारे पास जो है ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। अब पता है हमारा डीबी का डाटा भी हो गया, यूआई का भी हो गया। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है थ्रू व्यू मॉडल्स, रिपोजिटरीज और यूज केसेस के थ्रू। सो वो कैसे करेंगे वो चीज़ें अब देख लेते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बनाएंगे डोमेन में रिपोजिटरी एक, ठीक है। मैं बना लेता हूँ नोट्स रिपोजिटरी और ये मेरे पास एक इंटरफेस रहेगा और इसमें एक फंक्शन हम बना सकते हैं कि इंसर्ट और अपडेट, और उसमें आप क्या देंगे नोट टेबल दे देंगे और एक सस्पेंड फंक्शन होगा सेम डिलीट नोट, और इसमें हम क्या देंगे आईडी देंगे स्ट्रिंग, और लास्ट वन गेट ऑल नोट्स फ्लो और लिस्ट अप जो हमारे पास है नोट टेबल आएंगे। सो ये हमारे पास डोमेन काइंड ऑफ इस तरह होता है कि हमने इस डोमेन वाले लेयर को ना व्यू मॉडल्स में इंजेक्ट करना होता है। फर्स्ट के मैं गेट ऑल नोट्स कॉल करूँगा व्यू मॉडल से, तो व्यू मॉडल को नहीं पता ये डाटा कहाँ से आने वाला है, व्यू मॉडल को इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की टेंशन नहीं होनी चाहिए। सो इसी वजह से हम ये रेपोजिटरी इंटरफेस में बना लेते हैं। बाकी जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो उसकी हम क्लासेस में बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी मल्टीपल हो सकती हैं, एक
फायरबेस से डेटा आ रहा होगा उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बन सकता है और एक लोकल का जो रूट डेटाबेस से मेरे पास डेटा आ रहा है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन इस सब चीज़ों से कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, कैसे होगी, इन चीज़ों को इन चीज़ जो चीज़ें हैं ये चेंज भी हो जाएँ, इससे हमारे यूआई को फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। सो इसी वजह से हम ये बीच में एक इंटरफ़ेस बना लेते हैं। सो डाटा में जाके ना मैं एक रिपॉज़िटरी बना लूँगा, नोड्स रिपॉज़िटरी इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें हम क्या करेंगे, नोड्स रिपॉज़िटरी को से एक्सटेंड कर देंगे इसे। ओके, और ये हमारे पास सारे फंक्शन जो आएँगे इनको इन पे वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको डेटा सोर्स चाहिए होता है, सो नोड्स डाओ चाहिए होता है, इट मीन्स सो नोड्स डाओ में एक्सेस करिए। नोड्स डाओ मेरे पास ऐसे क्या रहेगा, इंटरफेस ये था ना, मगर इस पे मैं जा नहीं पा रहा। ओके ओके ओके, सो हमारे पास डाओ का एक्सेस है यहाँ पे, और जैसे इंसर्ट अपडेट का कोई कहेगा तो हम क्या करेंगे, नोड्स टेबल डाओ डॉट इंसर्ट नोड, और उसको हम नोड्स टेबल दे देंगे। सेम डिलीट नोड के लिए भी हमारे पास सेम ऑप्शन है, कर देंगे डिलीट, और रिटर्न इसके लिए भी हम सेम लिख सकते हैं, नोड टेबल डाउ डॉट गेट आर नोड्स। ओके, ये यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है। ओके, मैंने इसको जो है गेट आर नोड्स को ना फ्लो ऑफ नोड टेबल के इसको मुझे करना चाहिए फ्लो लिस्ट ऑफ नोड टेबल। ओके, अब हमारे पास चूंकि रेपोजिटरी बन गई है, और अब हम पहले जो है किस स्क्रीन पे काम करने वाले हैं, पहले हम काम करने वाले हैं ऐड नोड यूआई वाले स्क्रीन पे। सो हम क्या कर लेते हैं, एक डोमेन लेयर में यूज केस बना लेते हैं, यूज केस की डायरेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूज केसेस, और इसमें हम नाम इसका रख देते हैं, जैसे ऐड नोट कर रहे हैं, सो ऐड नोट यूज केस में इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्लास होगा, और इसमें हम लिखेंगे सस्पेंड ऑपरेटर फन, या ओके, सर इसमें हम क्या लिख देते हैं, इन्वोक, आई थिंक सो, यस, एक मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ऑपरेटर फन इन्वोक। ओके, और चूंकि ये सस्पेंड फंक्शन होगा, सो हम यहाँ पे सस्पेंड लिख देंगे। ठीक है, ओके, सस्पेंडेड फंक्शन होगा, और इसके पास जो है एक्सेस होगा रेपोजिटरी का। सो ये रेपोजिटरी को यूज़ कर लेगा, यहाँ पे रेपोजिटरी को यूज़ करके क्या कर देगा, इंसर्ट नोड कर देगा, और यहाँ पे वो को नोट्स टेबल मिलेगा, नोट्स डाटा मिलेगा। ठीक है, और वो नोट्स डाटा हम है आगे इसको दे देंगे। बट नोट्स डाटा हमारे पास हमें कब बनाया था, नोट्स डाटा हमारे पास यूआई के एंड से रहेगा, यानी कि यूआई के पास नोट्स डाटा रहता है। ठीक है, क्योंकि यूआई को और एलिमेंट्स से कोई गर्ज नहीं है, सो यूआई के पास ये रहेगा, और जो यूज के जो आगे हमारे पास रेपोजिटरीज हैं उनको क्या चाहिए, उनको नोट्स टेबल चाहिए। सो हम क्या कर लेते हैं, एक एक्सटेंशन फंक्शन बना लेते हैं, नोट्स डाटा डॉट टू नोट्स टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न करेंगे, नोट्स टेबल को। सो नोट्स टेबल, और टाइटल यहाँ पे रहेगा, ठीक है टाइटल, और यहाँ पे मैसेज सेम यहाँ पे रहेगा, टाइम इन मिलीज हमारे पास क्या रहेंगे, सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज, और जो आईडी है वो ऑटो जनरेट होगा। सो यहाँ तक ठीक है। ओके, नोट्स टेबल डॉट टू नोट टेबल कर देंगे। ठीक है, हमने अपने नोट्स वाले डाटा को जो यूआई में है उसको डीबी वाले में कन्वर्ट कर दिया, और उसको हमने आगे क्या कर दिया, दे दिया आगे रेपोजिटरी को। सो हमारे पास जो हमारा ऐड नोड यूआई है वो काइंड ऑफ हमारे पास बन गया है, और इसका जो है व्यू मॉडल रहता है, ताकि व्यू मॉडल से उसके व्यूज को मैनेज किया जा सके। सो ऐड नोड में हम क्या कर लेते हैं, एक व्यू मॉडल बना देते हैं, ऐड नोड्स व्यू मॉडल। ठीक है, ऐड नोड्स व्यू मॉडल, और ये क्लास रहेगा, इसको हम दे देंगे व्यू मॉडल। ठीक है, और इस स्क्रीन का अपना एक स्टेट होगा, ऐड ऐड नोड्स स्टेट। ठीक है, ऐड नोड्स स्टेट जो कि एक डाटा क्लास रहेगा, और उसके पास क्या रहेगा, नोट्स टेबल नहीं, नोट्स डाटा रहेगा, डाटा। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ नोट। ठीक है,
और इस नोट डाटा को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इनिशियली। इस केस में आईडी वगैरह क्या है, सो ये हमें इसमें देना पड़ेगा। आईडी इसमें डिफ़ॉल्ट में 0 है, टाइटल ब्लैंक, सेम मैसेज भी ब्लैंक। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक म्यूटेबल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, आप म्यूटेबल स्टेट को इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सो म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और उसको हम अपना क्या दे देंगे, एड नोट स्टेट देंगे, यानी कि ये उस स्क्रीन की स्टेट है। उस स्क्रीन में जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वो चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। इस उस स्क्रीन में टाइटल और क्या कह सकते हैं उसके, उसमें मैसेज, ये दो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और आईडी उस नोट को प्रेजेंट करेगा। सो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी इस एड नोट स्टेट में मौजूद हैं। ठीक है, ये जो है स्टेट म्यूटेबल स्टेट है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, और एक बना लेते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, उसको इम्यूटेबल इसलिए बनाएंगे ताकि स्क्रीन उसको यूज़ कर सके, अगर स्क्रीन ने उसको यूज़ करना है। इस केस में अगर देखा जाए, स्क्रीन ने डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं करना हमारे स्टेट को, सो इसको हम इम्यूटेबल ही रहने देते हैं, नहीं म्यूटेबल ही रहने देते हैं, और उसको प्राइवेट लिख देते हैं ताकि यूआई इसको एक्सेस ना कर सके। ओके, सो हमारे पास अब अभी के लिए जो है, हम यहाँ पे इनिट इनिट ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, और इनिट ब्लॉक में अभी के लिए करंटली अगर हमें कुछ नहीं करना, हमने क्या करना, सेट टाइटल नेम से एक फंक्शन बनाना है जो कि स्ट्रिंग हमारे पास आएगा, और उसमें हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट कॉपी, स्टेट डॉट अपडेट, सॉरी, इट डॉट कॉपी, और इसके पास रहेगा नोट डाटा, और इसमें हम इट डॉट नोट डाटा, नोट को डॉट कॉपी करके ना इसमें जो है टाइटल है वो नया वाला टेक्स्ट लिख देंगे जो हमें मिला है। ओके, सेम हम काम करेंगे इसके लिए, सेट मैसेज के लिए, और उसमें हम क्या करेंगे, मैसेज में ये टेक्स्ट पास कर देंगे। ओके, नोट और टाइटल अब यहाँ से चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ से अपडेट होंगे, और इसमें इम्यूटेबल है और एक म्यूटेबल, ये भी तो रिक्वायर्ड होगा क्योंकि स्क्रीन ने इस वैल्यूज़ को सुनना भी तो है, यानी कि चेंजेस को, जैसे चेंजेस होंगे उनको वे में ऑब्जर्व भी तो करेंगे। सो इसी वजह से मैं एक प्राइवेट की बजाय एक नॉर्मल स्टेट को जाने दे रहा हूँ, और लेकिन उसको हम इम्यूटेबल कर देंगे स्टेट फ्लो करके, तो इसकी वैल्यू इसको एक्सेस करके कोई स्टेट की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा, इससे ये हेल्प मिल जाएगी। और लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन रहेगा फन सेव नोट। ठीक है, सेव नोट का फंक्शन रहेगा, और सेव नोट करने के लिए हमें एक यूज केस चाहिए होगा, वो है हमारा ऐड नोट यूज केस। ओके, ऐड नोट्स। ओके, और इसको हमें प्राइवेट फाइल लिखना पड़ेगा ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। ऐड नोट, और इसमें हम इसको इन्वॉक कर देंगे, और हम ये जो स्टेट से डेटा ले लेंगे नोट का, और इसको हम क्या कर लेंगे, व्यू मॉडल स्कोप में लॉन्च कर देंगे। सो क्योंकि ये सस्पेंडेड फंक्शन है, और इसको इन्वॉक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास नोट सेव हो जाए, मैं एक कॉल बैक भेज दूंगा ताकि वहाँ से हम बैक कर सकें। कॉल बैक डॉट इन्वोक कर दूंगा जैसे कोई सेव नोट को कॉल करेगा। ओके, इससे पहले कि सेव नोट को चेक करें तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, नोट का डाटा देख लेते हैं कि एम्प्टी तो नहीं है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग भेजूंगा, और यहाँ पे नोट्स डेटा ले लेंगे स्टेट डॉट वैल्यू डॉट नोट करके। अगर नोट डाटा में टाइटल इज ब्लैंक है और नोट डाटा में मैसेज डॉट इज ब्लैंक है, इन दोनों में से कोई भी ब्लैंक है तो हम कॉल बैक के जरूर एक मैसेज भेज देंगे फील्ड्स एम्प्टी। ठीक है, कि फील्ड एम्प्टी हैं। ओके, और यहाँ से हम उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अगर फील्ड एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास सेव हो जाएगा, और उसको ब्लैंक जाने देंगे। जब ब्लैंक आएगा, ब्लैंक उधर रिसीव होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने स्क्रीन से पॉप बैक हो जाएंगे। ओके, सो अब इस स्क्रीन पे आते हैं अपने एड नोट यूआई में। सो अब उस एड नोट यूआई में जो है फर्स्ट ये वाले वेरिएबल जो है हट जाएंगे, उसकी जगह क्या होगा, उसकी जगह ये होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस स्क्रीन के साथ एक व्यू मॉडल अटैच हो जाएगा, एड नोट व्यू मॉडल, और इसमें हम लिख देंगे कॉइन व्यू मॉडल। ओके,
ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्टेट को ऑब्जर्व करना है। वैल स्टेट इक्वल्स व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल लिख देते हैं, स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट। तो इससे हम क्या करेंगे, लाइव ऑब्जर्व कर पाएंगे स्टेट को। ठीक है, तो जो है यहाँ पे टाइटल में क्या डेटा आएगा, वो हमारे पास आएगा स्टेट से, स्टेट डॉट वैल्यू सॉरी स्टेट डॉट नोट डॉट टाइटल। और ऑन वैल्यू चेंज में क्या आएगा, वो आएगा व्यू मॉडल डॉट सेट टाइटल, उसको इट भेज देंगे। सेम मैं यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज में कर लेता हूँ सेट मैसेज और सेम स्टेट डॉट नो डॉट मैसेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में मैंने स्टेट से वैल्यू कलेक्ट करके यहाँ पे दे दिया, और जैसी सेट चेंज होती है इनकी वैल्यू और वो व्यू मॉडल को पहुँचा दिया, तो जैसी वैल्यूज चेंज होगी वो वैल्यू चेंज होकर स्टेट में अपडेट हो जाएंगे, और स्टेट में जैसे अपडेट हो जाएंगी तो उधर से हम यहाँ पे उनको लाइव कलेक्ट कर रहे होंगे, और लाइव जैसे कलेक्ट कर रहे होंगे उनके वैल्यूज यहाँ पे यूआई पे अपडेट भी होते रहेंगे साथ में। सो अब सेव के बटन पे आते हैं। सेव के बटन हमारे पास कहाँ रहेगा, ये ओके। सो यहाँ पे ना इसमें क्लिकेबल बना लेते हैं, व्यू मॉडल डॉट सेव नोट। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉल बैक में स्ट्रिंग आ रहा है, सो इफ इट डॉट इज ब्लैंक, अगर हमारा एक ब्लैंक है तो इट मीन्स हमारा काम सक्सेस हो गया। सो हम यहाँ पे पहले तो कंटेक्स्ट को एक्सेस करते हैं, कंटेक्स्ट लोकल कंटेक्स्ट डॉट करंट। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक टूल्स दिखाएंगे, पोस्ट में कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे और लिखेंगे नोट सेव्ड, नोट सेव। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नैप कंट्रोलर भी चाहिए होगा हमें, सो नैप कंट्रोलर को भी एक्सेस कर लेते हैं। नैप कंट्रोलर इक्वल्स लोकल नैप कंट्रोलर डॉट करंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नैप कंट्रोलर डॉट पॉप एक्सटेंड कर देंगे। और अगर कोई एल्स केस है, ठीक है, एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम ये करेंगे कि ट्रूथ दिखा देंगे जो हमें रिसीव हुआ है इट की फॉर्म में, जो मैसेज हमें रिसीव हुआ। ओके, सो इस तरह से हमारा ऐड नोट स्क्रीन के जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, आई थिंक सो। बट अब व्यू मॉडल की बात करते हैं। व्यू मॉडल की जो इनिशियलाइजेशन है वो कॉइन प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉइन प्रोवाइड अगर कर रहा है तो उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करना भी पड़ता है, यानी कि एक व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्यू मॉडल ऐड नोट व्यू मॉडल। ठीक है, ऐड नोट व्यू मॉडल को क्या चाहिए, ऐड नोट यूज केस चाहिए। सो मैं क्या बोलता हूँ, ऐड नोट यूज केस का यूज केस बना लेता हूँ, ऐड नोट सॉरी ऐड नोट यूज केस सॉरी ऐड नोट यूज केस हो गया। और इसको क्या चाहिए, रेपोजिटरी चाहिए, सो उसका भी बना लेते हैं। हमारे पास क्या रहेगा, नोट्स रेपोजिटरी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन को क्या चाहिए, डाओ चाहिए, तो डाओ में यहाँ पे मिल रहा है, सो यहाँ पे डाओ मिल रहा है तो हम यहाँ पे गेट कर देंगे। ओके, और एंड नोट यूज केस को रेपोजिटरी चाहिए, सो यहाँ पे ना इसकी जो रिटर्न टाइप है वो रखेंगे नोट्स रेपोजिटरी, ये इंटरफेस वाला, ताकि यूज केस को हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे हम गेट लिखेंगे, और सेम यहाँ पे भी हम गेट लिखेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट अंदर जो ऐड नोट वाला काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करने हैं, एक और यूज केस बनाना है गेट करने के लिए। ओके, लेकिन उससे पहले कि गेट करें, हम इन वैल्यूज को अपने ऐप इंस्पेक्शन से जाके देख लेंगे कि हमारे पास ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं कि नहीं। इस चीज़ को हम यहाँ पे रन करके ही देख लेते हैं। ऐप रन हो गया है और मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ओके, क्रैश कर गया हमारे पास ऐप। ओके, और मैं ये क्रैश देख लेता हूँ। अच्छा, ओके, सो यहाँ पे इशू ये था, अभी मेरे पास जो है ऐप ओपन करता हूँ तो क्रैश हो रहा था। सो मैंने कॉइन एप्लीकेशन को कमेंट कर दिया। ठीक है, वो इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे पास कॉइन का जो शेयर्ड मॉड्यूल है इसमें हम ना यहाँ पे कर रहे हैं रूम डेटा बेस बिल्डर। उसको क्या चाहिए था, कंटेक्स्ट चाहिए था, तो कंटेक्स्ट कहीं से प्रोवाइड नहीं हो रहा था। मैंने ट्राई किया है, मैंने एक्टिविटी से जैसे हम वहाँ पे एप्लीकेशन लिखते हैं कॉइन एप्लीकेशन, उससे प्रोवाइड करने की, बट उससे वर्क नहीं कर रहा था। सो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया बेस ऐप। ठीक है, उसको एप्लीकेशन से एक्सटेंड किया और उसके अंदर स्टार्ट कॉइन लिखा है,
और एंड्रॉयड कंटेक्स्ट में एप्लीकेशन कंटेक्स्ट दिया और मॉड्यूल्स के अंदर वैसे ही शेयर्ड मॉड्यूल दिया। बस एक क्लास बनाया, उसको बेस में रख दिया, हो गया। बस उसको और क्या करना है कि आपको मैनिफेस्ट में डिक्लेयर भी करना होता है उस क्लास को नेम, और यहाँ पे उसका पाथ देना होता है, वो भी खुद ही वो बता देता है उस पाथ को। ठीक है, तो इतना से सिर्फ काम करना है और उसके बाद से हमारा ये ऐप वर्क कर देगा। सो यहाँ पे हम नोट ऐड करते हैं, हाय, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ये पिक स्क्रीन पे ले आते हैं, हाय बाय। ठीक है, सिंपल सा मैसेज, और इसको हम कर देते हैं सेव। नोट सेव्ड आ रहा है हमारे पास, और इसको हम अपने डीबी में देख लेते हैं कि नोट वाकई ही सेव आ रहा है कि नहीं। सो ये हम यहाँ पे ओपन किया हमने, और देख सकते हैं आप हमारे पास ये नोट का डेटा सारा सही से शो हो रहा है। ओके, सो अब हम करते हैं यहाँ पे नोट के व्यू हो जाए हमारे पास। सो नोट जो व्यू होंगे हमारे पास वो होंगे नोट लिस्ट स्क्रीन में ना, हाँ नोट लिस्ट। ओके, नोट्स लिस्ट इस स्क्रीन पे आते हैं। सो अब इस स्क्रीन को डीबी से मैनेज करते हैं, डीबी के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। सो व्यू मॉडल नेम रख देते हैं नोट्स लिस्ट व्यू मॉडल, नोट्स लिस्ट व्यू मॉडल, और इसको एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। ओके, और मैं यहाँ पे एक और यूज केस भी बना लेता हूँ, गेट नोट्स यूज केस, और इसमें होगा ऑपरेटर फन इनवॉक जो कि रिटर्न करेगा फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ नोट डेटा। ओके, और ये रिटर्न करेगा किधर से, रेपोजिटरी से लेकर रिटर्न करेगा। सो रेपोजिटरी नोट रेपोजिटरी, सो रेपो, सॉरी मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट पे लिखना पड़ेगा वरना आप सिर्फ नेट में ही एक्सेस कर सकते हैं इसको। सो रेपोजिटरी डॉट डेटा नोट्स। ठीक है, सो नोट डाटा, तो हमें फ्रंट एंड पे नोट डाटा चाहिए ना। सो हमारे पास अभी के लिए हमें रिसीव क्या हो रहा है, नोट्स टेबल हो रहा है, और इस तरह के ऑपरेशन अब हमें यूज केस में ही करना है ताकि व्यू मॉडल में ना करने पड़े। ओके, सो गेट आर नोट्स में इसको इसको ना मैप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मैप कर देते हैं। अब मैप क्या करेंगे कि ये वाला जो लिस्ट है ये मैप हो जाएगी इसमें नोट्स डाटा में। सो इट डॉट मैप, ये भी लिस्ट को अगेन मैप कर लेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ लिस्ट। सो मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट मैप, और जो हमारा नोट टेबल है, नोट टेबल उसको ना हम कन्वर्ट कर देते हैं अपने नोट डेटा में, नोट टेबल डॉट टू नोट्स डेटा, जो कि नोट्स डेटा रिटर्न करेगा ना। ओके, और उसको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, आईडी मिल जाएगा भाई, और टाइटल और मैसेज, ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगे। सो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इट डॉट टू नोट डाटा। ओके, अब रेपोजिटरी से जो हमारा डाटा आ रहा था वो आ रहा था फ्लो लिस्ट ऑफ नोट्स टेबल, और उसको हमने यूज केस में नोट डाटा में कन्वर्ट करके दे दिया। ओके, अब इस व्यू मॉडल में उसी को एक्सेस करेंगे, गेट नोट यूज केस को, और इसको मैं लिख देता हूँ प्राइवेट। ओके, और यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो हमारे पास स्टेट रहेगा वो रहेगा प्राइवेट स्टेट रूटेबल स्टेट फ्लो, मतलब उस स्क्रीन पे हमें, इस स्क्रीन पे हमारे पास चेंज क्या होना बोला, इसको मैं वैरी कर देता हूँ स्टेट फ्लो। स्क्रीन पे सिर्फ हमारे पास एक लिस्ट आएगी जो कि होगा नोट डाटा का होगा। ठीक है, शुरू में वो एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट रहेगा, और इनिट में क्या होगा, वो गेट नोट यूज केस में से जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट लेटेस्ट करेंगे, और व्यू मॉडल्स को डॉट लॉन्च इसके अंदर रख देंगे इसको, और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नोट यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, और इस लिस्ट ऑफ नोट को हम क्या कर देंगे यहाँ पे अपने स्टेट में अपडेट कर देंगे। सो अपने स्टेट को ये वाला लिस्ट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इतना सही काम है। अब क्या करेंगे, इस नोट्स व्यू मॉडल को यहाँ पे एक्सेस कर देते हैं नोट लिस्ट स्क्रीन में। सो नोट व्यू मॉडल, नोट लिस्ट व्यू मॉडल इक्वल्स व्यू मॉडल। ओके, ये हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, अपने इसको कलेक्ट करेंगे स्टेट बाय व्यू मॉडल डॉट स्टेट,
हमने यहाँ पे कोई स्टेट को एक्सपोज नहीं किया, एक स्टेट को हमें एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि यूआई में उसको सुने, उसको कलेक्ट करें। ठीक है, तो एज स्टेट फ्लो ये एक म्यूटेबल स्टेट होता है, ठीक है, एज स्टेट फ्लो करके, ताकि उसमें उसको यूज करके हम स्टेट को अपडेट ना कर सकें। सो कलेक्ट एज स्टेट कर दिया। ओके, हमारे पास स्टेट आ गया। अब इस स्टेट को लेजी कार हमको दे देंगे जो हमारे पास पहले एम्प्टी लिस्ट से आ रहा था, स्टेट डॉट, बल्कि डायरेक्ट स्टेट ही दे देंगे क्योंकि हमारा स्टेट खुद ही एक लिस्ट ऑफ नोट्स डाटा है। सो अब जो भी नोट ऐड करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन में दिखने चाहिए। ठीक है, सो ये मैं इधर साइड पे प्रोजेक्ट इसको रन कर लेता हूँ, लेकिन लास्ट एक हमारे पास ऑप्शन रहेगा डिलीट नोट का। ठीक है, डिलीट नोट, ठीक है, डिलीट नोट का फीचर मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। ट्रस्ट ऐप कंटिन्यू। ओके, हमारे पास जो ऐप है वो क्रैश हो गया है। मैं देख लेता हूँ क्यों क्रैश हुआ है। क्रैश तो होना था क्योंकि अभी जो ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं परफॉर्म, ये इन सबको हमने क्वैन में इंटीग्रेट नहीं किया। सो क्वैन में चलते हैं, जो हमारे पास डी आई है क्वैन में, उसमें बनाते हैं अपना व्यू मॉडल, व्यू मॉडल, और व्यू मॉडल में क्या चाहिए, नोड लिस्ट व्यू मॉडल, और नोड लिस्ट व्यू मॉडल को चाहिए गेट नोड यूज केस। सो फैक्ट्री गेट नोड यूज केस, इसको क्या चाहिए, रेपोजिटरी। रेपोजिटरी ऑलरेडी हम रिटर्न करवा रहे हैं और अब यूज केस भी मिल रहा है, तो दोनों को गेट कर लेते हैं और इनको अगेन रन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, डिलीट नोट यूज केस बना लेते हैं, डिलीट नोट यूज केस, और ये होगा सस्पेंड फन इन्वोक, और इसमें हम क्या करेंगे, रेपोजिटरी को एक्सेस करेंगे, नोट रेपोजिटरी, और यहाँ पे अगेन मैं भूल गया प्राइवेट फाइल लिखना। सो रेपोजिटरी डॉट डिलीट नोट, आप उसको आईडी दे देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, अगेन यूज रेपोजिटरी के जिम्मे लगा देगा। ठीक है, अब डिलीट का अपने को यहाँ पे फीचर नहीं दिया, आप यहाँ पे एक डिलीट का बटन बना के ना आप अपने व्यू मॉडल में इंजेक्ट करके कर सकते हैं। ये आप काइंड ऑफ सिंपल सा टास्क हो जाएगा। ओके, अभी प्लस पे क्लिक करते हैं और माय टाइटल लिख देता हूँ। ठीक है, सेम मैसेज। ओके, और अगर हम इनको सेव कर दें तो क्या ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। बट अब जो एक चीज़ टास्क हमारे पास रहता है वो है इन चीज़ों को अपडेट करना। अभी हमने अपडेट पे वर्क नहीं किया, यानी कि इस पर क्लिक करूँ तो ये इसकी वैल्यूज़ को मैं अपडेट कर पाऊँ। सो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है नोट लिस्ट स्क्रीन, नोट लिस्ट स्क्रीन के नोट लिस्ट स्क्रीन से हमने नेविगेट करना है नेक्स्ट स्क्रीन में, तो हम अपने इस वाले आइटम की आईडी लेके जाएंगे। सो फर्स्ट करें इस नोट आइटम पे क्लिक होता है, सो डॉट क्लिकेबल इसमें मैं बना लेता हूँ, और इसको यहाँ पे बना लेंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक डॉट रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसको स्टार्ट हेड फाइनल दे सकते हैं ताकि आपका प्रीव्यू ना खराब हो। ओके, और अब यहाँ जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं वहाँ से ऑन क्लिक को हम गेट कर लेते हैं, और जैसे ही क्लिक होगा हमारे पास यहाँ पे तो एक नोट रहेगा, इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक होगा मैं क्या करूँगा, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट करूँगा किस स्क्रीन पे, रूट्स डॉट नोट लिस्ट, हमारे पास एड नोट स्क्रीन पे जाएंगे डॉट बी, और इस बार हम क्या करेंगे, साथ में उस आइटम की आईडी भी लेके जाएंगे। सो कैसे लेके जाएंगे, स्लैश नोट स्लैश में हमारे पास ये नोट है डॉट इसकी आईडी लेके जाएंगे। ओके, अब इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, वो जाएंगे अपने माई नैव होस्ट स्क्रीन में। ठीक है, माई नैव होस्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके स्लैश देके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे आईडी, और इसको यहाँ पे गेट करेंगे वेर। अगर हम गेट ना भी करें कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। हम क्या करेंगे, एड नोट व्यू मॉडल में जाएंगे
और यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे प्राइवेट वेल सेव स्टेट हैंडल, सेव स्टेट हैंडल। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इनिट में आएंगे और इनिट में आके हम क्या करेंगे कि एक और यूज केस बना देते हैं, क्योंकि अब अपने इंडिविजुअल आईडी से एक एटम पिक करना है। सो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ गेट नोट बाय आईडी, ठीक है। ये भी होगा सस्पेंड ऑपरेटर फन इन्वोक, और इसमें भी रेपोजिटरी का एक्सेस रहेगा, और इस रेपोजिटरी में अब एक और फंक्शन आएगा गेट नोड बाय आईडी, ठीक है, जो कि नोड डाटा देगा, नोड टेबल देगा, ठीक है, और वो अवेलेबल हो सकता है, और हम उसको क्या देंगे आईडी देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट। और अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमें बनाना पड़ेगा, सेम जो हमारे पास नोड टेबल है इसमें भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा गेट नोड बाय आईडी, आईडी आ जाएगा हमारे पास, और हम रिटर्न करेंगे नोड टेबल जो कि अवेलेबल हो सकता है। सेम ये वाला क्वेरी आएगा, क्वेरी एक आएगा, बट इसमें थोड़ा चेंज ही होगा, इसमें वेयर क्लास लगेगा, वेयर आईडी इक्वल ये आईडी, यहाँ पे ये वाला आईडी मैच करेगा तो वो वाले सिलेक्ट करके लेके आ जाएगा। ओके, और अब हम यहाँ पे इसको रिटर्न भी करा पाएंगे, रिटर्न नोट टेबल डाउ डॉट गेट नोट बाय आईडी। ओके, ये हमारे पास सस्पेंडेड फंक्शन नहीं बनाया हमने, इसको सस्पेंडेड बनाना है। सो यहाँ पे भी इसको सस्पेंडेड बनाना कि इसको सिग्नेचर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास गेट नोड बाय आईडी में क्या करेंगे, रिटर्न रेपोजिटरी, और यहाँ पे इसको चाहिए होगा नोट डाटा, नोट्स डाटा और रेपोजिटरी, सॉरी अगेन मैं यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे दे देंगे रेपोजिटरी डॉट गेट नोड बाय आईडी, और आईडी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और आईडी यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और आखिर में हम क्या करेंगे, इसको डॉट टू नोट्स डाटा कर देंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि हमारे स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नोट्स डाटा ना कि नोट टेबल है, क्योंकि नोट टेबल में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बाद में डेटाबेस में हमने कुछ और भी इंटर करवाना हो सकता है, बट अभी के लिए यूआई में हमारे पास ये डाटा है, तो यूआई के लिए हमने अलग इसको बना लिया। ओके, सो सेव स्टैंड हैंडल आएगा और हमारे पास एक यूज केस आएगा गेट नोट बाय आईडी का। ओके, सेव स्टैंड हैंडलर से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, क्या गेट करेंगे, आईडी गेट करेंगे, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे पास अभी के लिए आएगा। और अगर ये इसको नाम नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, -1 लिख देंगे और इसको एज ए होल डॉट टू कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रीवियस आइटम की आईडी आएगी। इफ आईडी नॉट इक्वल टू -1, अगर आईडी -1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च और गेट नोट बाय आईडी, उसको हम ये आईडी दे देंगे, आईडी डॉट स्ट्रिंग करके दे देते हैं, और ये हमें रिटर्न करेगा क्या, नोट डाटा रिटर्न करेगा, नोट्स डाटा रिटर्न करेगा। सो हम क्या करेंगे, इससे अपने स्टेट को अपडेट करेंगे, स्टेट डॉट अपडेट गेट डॉट कॉपी नोट इक्वल टू नोट इक्वल टू, ये हमारे पास जो डाटा रिसीव हो रहा है वो डाटा यहाँ पे पास कर देंगे। सो इससे क्या क्या फर्क होता है, होगा अच्छी बात ये होगा कि जैसे आईडी दे देंगे उसको ना, तो आईडी भी इस ऐड नोट स्टेट में सेव हो जाएगा। आखिर में जब वैल्यू हम सेव करा रहे हैं, सो उसमें मेरे ख्याल से आईडी को इग्नोर करना है। मैं देख लेता हूँ, जैसे सेव नोट कॉल हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ये नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये नोट हमारे पास किस में जा रहा है, ये नोट हमारे पास ऐड नोट यूज केस में जा रहा है, और उसको डॉट टू नोट टेबल कर रहे हैं, और इसमें हम आईडी को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आईडी भी हमें देना चाहिए, सो आईडी लास्ट में देना है मेरे ख्याल से, सो आईडी दे देते हैं। आईडी इसलिए देंगे क्योंकि हमने हमारे पास स्टेट में आईडी आ चुका है, सो ताकि वही आईडी आगे भी जाए। ओके, सो ये अब आईडी आगे जाएगा और उसको सेव कर देंगे उसी आईडी से। सो ये आई थिंक सो हमारे पास सारा काम हो गया, ट्राई करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सारा काम हो गया, बट जैसे गेट नोट बाय आईडी हमने न्यू बनाया, सो इसको हमें क्वाइन में लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री
गेट नोट बाई आईडी, इसको रिपोजिटरी चाहिए, मिल जाएगा इसको। और ऐड नोट मॉडल को एक और चीज़ भी चाहिए, सेव स्टेट हैंडल, तो इसको गेट कर लेते हैं, होप सो मिल जाना चाहिए। और गेट नोट बाई आईडी ये भी इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब मैं माई टाइटल मैसेज में क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यूज़ माई टाइटल मैसेज आ रहे हैं। मैसेज चेंज मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। नोट सेव और मैसेज चेंज हो गया, मतलब वही वाला चीज़ अपडेट हो गया, वही वाली वैल्यू जो हम अपडेट करना चाहते हैं वही वैल्यू अपडेट हुई है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, होप सो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। आई थिंक सो अगर जो कुछ भी आप लोग भी सीख रहे होंगे साथ साथ, तो उससे मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे ही कुछ न्यू आए, होप्स अच्छी बात यह है कि हम उस नई चीज़ को ट्राई करें ताकि हम मार्केट के लिहाज से उसके साथ चलते रहें। बाकी होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।